बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पार्ट 25 ऑफ आवर ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट। पार्ट नंबर 25 में हम अब डायरेक्टली आएंगे। हमने लॉगिन पे जितना काम किया है, हमने लॉगिन पे जितना भी करना था वो हमने किया है। अब हमारा जो है लॉगिन वो कंप्लीट हो गया है। पार्ट नंबर 24 में हमने उसको कंप्लीट कर दिया है और अब लेक्चर 25 में हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमने एक कंट्रोलर में क्या किया है, हमने अभी इसको स्टाइल पूरी तरीके से एक जगह नहीं किया है। मैं दिखाता, अगर मैं इनवैलिड कुछ दे दूंगा जो मैंने रजिस्टर नहीं किया होगा, तो यहाँ पे मैं FPF6, तो ये तो इनवैलिड कैप्चा आ गया, तो ठीक आ गया IUF8। तो देखिए आप इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आता है यहाँ पे, लेकिन ये स्टाइल में नहीं आता। इसको मैं स्टाइल में कर देता हूँ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैंने कंट्रोलर में जहाँ पे लिख दिया है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है, मेरा कंट्रोलर जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। इसको मुझे स्टाइल करना है जैसे मैंने यहाँ पे किया है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, तो आई विल कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर। इसी तरह मैं पी टैग को क्लोज करने का ये लिखता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो इतना ही करना था मुझे इस स्टाइलिंग करने के लिए। अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ कुछ डिटेल गलत देता हूँ, KOW9 इनवैलिड क्रेडेंशियल्स अब आ गया रेड कलर में। तो इतना ही था। बाकी जो है हमारा लॉगिन जो है वो सही से काम कर रहा है। मैं अगर इनपुट कर रहा हूँ एडमिन PASSWORD 1GOT, तो ये मेरा लॉगिन हो गया। अब जो ये पेज है, अब मैं अगर आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें कौन सा वाला पेज है जो कि हमारा ये वाला ओपन हो रहा है इस टाइम। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ उसको, लोकल होस्ट। तो यहाँ पे है फाइनल प्रोजेक्ट, उसका नाम फाइनल प्रोजेक्ट। तो मैं अगर एडमिन लॉगिन पे जाता हूँ, EL5F, तो ये वाला पेज जो है ये हमें बनाना है अब, ठीक है, जो कि ये वाला पेज है। ये फर्दर आगे हम जो भी यहाँ पे आएगा वो हम देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें इतना बनाना है, ठीक है। ये हमें जो है अब हमें इस पे काम करना है। अभी तक यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो ठीक है। यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड है, इसी तरह यहाँ पे भी एडमिन डैशबोर्ड है। अभी हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, अभी हमें यहाँ पे काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले मुझे ये करना होगा काम, जैसे मेरा यहाँ पे लोगो है, तो मैं ये लोगो जो है इसको इसको कॉपी कर, इसको मैं, मेरे पास ये ऑलरेडी लोगो बना के है, ठीक है। तो आप भी इसको इमेज जो है यहाँ पे लोगो के लिए एक इमेज जो है वो लाए आप, ठीक है। तो मैं अगर इसको ओपन ओपन मैं अगर इसको सेव इमेज करता हूँ, मैं इसको सेव इमेज करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करता हूँ logo.png। तो ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया। अगर मैं अब इसको ओपन करूंगा यहाँ पे, ये जो है मेरा आ गया, ये मेरी जो इमेज है वो है, जो कि मैं एज लोगो यूज करूंगा। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो आप यहाँ पे इसके डायमेंशंस देख सकते हो। आप यही डायमेंशंस का इसको यूज करके आप इसको फोटोशॉप में एडिट कीजिए और डायमेंशंस जो है वो चेंज कर सकते हैं, या यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं, पेंट में भी आप चेंज कर सकते हैं इसको लोगो बनाने के लिए। तो अब मैं इसको फिलहाल काट देता हूँ और इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैं इसको कॉपी, और जो मेरा प्रोजेक्ट है अभी इस टाइम करंटली जो मेरा प्रोजेक्ट है मैं उसमें इसको डाल देता हूँ। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है इस टाइम वो सी में है, जैप में है, फिर जाना है htdocs, यहाँ पे है ई-कॉम प्रोजेक्ट, और यहाँ पे है इमेज में इसको मैं सेव करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे लोगों के लिए मैंने एक इमेज लाई। चलते हैं आगे। तो मैं आता हूँ इस पेज पे, लॉगिन बॉडी जो मेरा है, तो ये ठीक है। अब मुझे इस पे कुछ नहीं करना है। एडमिन एसेंशियल्स जो है, एडमिन एसेंशियल्स से हमने लॉगिन को हटा दिया था। अब हम यहाँ पे काम करेंगे, जो हमारा बॉडी है मैं एक कंटेनर बनाता हूँ इसके नीचे, क्योंकि बॉडी में ही कंटेनर होगा, ठीक है, बॉडी फिर कंटेनर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, और इस कंटेनर क्लास को मैं नीचे क्लोज करता हूँ। इसको हम div नहीं, यहाँ पे मेन लिखेंगे, मेन। आप div भी लिख सकते हैं, मेन भी लिख सकते हैं, कोई ये होता नहीं है। मैं इस मेन को यहाँ पे क्लोज करता हूँ, मेन। दैट मीन्स अब मैंने जो बॉडी है इसकी उसको एक मेन कंटेनर लगा दिया।
ये क्लास कंटेनर जो है इसकी हमने स्टाइलिंग ऑलरेडी की है। अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अब, सेशन की भी जरूरत नहीं है अब, राउट की भी जरूरत नहीं है अब, डैशबोर्ड की जरूरत है, लॉगिन कंट्रोलर की जरूरत भी नहीं है अब, लॉगिन बॉडी की जरूरत आगे शायद पड़ सकती है, तो इसको मैं यहीं रखता हूँ। मैं ओपन करता हूँ फाइल्स को, स्टाइल फाइल्स को जिसमें मैंने स्टाइलिंग की है। यहाँ पे सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ admin.css को, ठीक है, admin.css को, और मैं ओपन करता हूँ मेन स्टाइल शीट जो है मेरा, उसमें है मेरा default.css। तो default.css को भी मैंने ओपन कर दिया। वंस मैंने इसको ओपन कर दिया, अब मैं अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कंटेनर क्लास बनाया हुआ है, उसकी सेटिंग कर दी है ऑलरेडी, तो मुझे दोबारा इसकी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने वहाँ पे इसमें सेटिंग कर दी है वही मुझे यहाँ पे भी चाहिए। तो कंटेनर मैंने बनाया, इसके अंदर मैं अब रोज वगैरह जो है वो बनाता हूँ। तो फिलहाल कंटेनर क्लास को बनाने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। क्लास कंटेनर जो मैंने बनाया, अब क्लास कंटेनर जो है मेरा वेब पेज अगर देखेंगे आप, ये सारा अब जो मेरा वेब पेज है ये कंटेनर क्लास आ गया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा सारा कंटेनर, ठीक है, कंटेनर क्लास है। अब मैं कंटेनर क्लास में यहाँ से ऊपर टॉप हेडर ले लूंगा, ठीक है, एक टॉप हेडर ले लूंगा, जैसे यहाँ पे है टॉप हेडर, जिसमें मैं एक लोगो को सेव करूंगा और मैं ये यहाँ से ये दो बटन्स को जो है वो बनाऊंगा। ये बटन्स नहीं है, ये हाइपरलिंक्स है यहाँ पे, ठीक है, और इनको भी मैं यहाँ पे बनाऊंगा। फिर आगे मैं इस चीज को भी बना लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, जो मेरा कंटेनर है, तो यहाँ पे मैं और एक फंक्शन बना लेता हूँ, तो जिसका नाम मैं रखूंगा गेट ये टॉप हेडर। तो पब्लिक, ये प्राइवेट, इसको मैं प्राइवेट ही बना दूंगा, प्राइवेट फंक्शन टॉप हेडर। तो इस टॉप हेडर के अंदर क्या रखना है मुझे वो देखेंगे, और इसको कॉल मैं यहां से करूंगा, इसको कॉल मैं करूंगा यहां से, लेकिन जो फंक्शन कॉलिंग होती है वो पीएचपी का पार्ट है, तो यहां से मुझे पीएचपी के अंदर ही इसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। पीएचपी के बाद मैं लिखूंगा डॉलर दिस, क्योंकि ये सेम क्लास है, दिस डॉट टॉप हेडर, ये हो गए कॉल। उसके बाद तो यहाँ पे अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे मैं एम्बेड करूंगा इसको HTML कोड, इस फंक्शन के अंदर जो भी काम करना है मुझे, ठीक है। PHP, इसको मैं यहाँ पे एम्बेड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है मुझे, मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैं एक ड्यू बनाऊंगा यहाँ पे, ड्यू क्लास इज इक्वल टू रो, क्योंकि हर एक कंटेनर में मुझे रो लेना पड़ता है, तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा। अब मैंने जो यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर रो ले लिया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल करूंगा और मैं इसको स्टाइलिंग के लिए दूसरा एक क्लास दे दूंगा, ठीक है। चलो मैं इसका नाम रखूंगा टॉप। अब मैं इस टॉप को स्टाइल करूंगा। पहले सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और मैं स्टाइल करने के लिए इसका जो एडमिन वाला जो है उसमें आता हूँ, admin.css में, ठीक है। अगर मैं इसी टॉप को कॉपी करूँ यहाँ से और admin.css में चले जाऊँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट टॉप, क्या बताऊंगा मैं इसको बताऊंगा हाइट के बारे में पहले लिखूंगा, HEIGHT हाइट इज टू, मैं लिखूंगा 50 px, बैकग्राउंड इज टू हैश, मैं कोई कलर देता हूँ इसको, मैं ये देता हूँ CCC देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता चले कि हम कहाँ पे भी फोकस कर रहे हैं। अगर मैं सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा इसको, ये कैश हो गया। मैं डिलीट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट प्रेस करने से ये शॉर्टकट की है और यहाँ पे क्लियर डेटा करना पड़ता है, तो इस तरह कैश हम क्लियर करते हैं पीसी का। तो अब रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एडमिन PASSWORD MTQJ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जो है आपका ये आ गया जो भी हमने इसमें किया, लेकिन इसमें हाइट थोड़ी कम हो गई। आई थिंक मैं इसको 100 कर देता हूँ, 100 px, ठीक है। अब ये आ गया, जैसे यहाँ पे है वैसे आ गया। अब हम इसका यही कलर देंगे जो यहाँ पे हमने इसको कलर दे दिया है। मैं इंस्पेक्ट करके देखता हूँ इसका कलर क्या दे दिया है हमने। तो अगर आप कलर देखेंगे इसका, तो कलर है #F36। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे #F36966। अगर मैं सेव करता हूँ
अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे लोगो लाऊंगा, जो भी अभी हमने लोगो सेव रखा है इसमें, तो मैं वो लाऊंगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे 2 हिस्से करने पड़ेंगे इसके। देखिए ये हो गया एक, लेकिन इसके अंदर जो हमने ऊपर ये ड्यू बनाया, रो वाला जो ड्यू बनाया, इसके अंदर हमें एक ड्यू यहाँ लेना पड़ेगा और एक ड्यू इस साइड लेना पड़ेगा। ये मैं इसको मैं 3 हिस्से यहाँ लेता हूँ और बाकी के जो कितने हिस्से बचते, 9 हिस्से जो बचते उसको मैं यहाँ लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसके इसके कोड पे चला जाऊंगा, यहाँ पे एडमिन एसेंशियल्स डॉट, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लेता हूँ call-3 जो हमने बनाया था उस ट्यूटोरियल में, ड्यू क्लास इज इक्वल टू call-3 और इसको क्लोज करते हैं ड्यू। और यहाँ पे इसी को मैं कॉपी करता हूँ। बचते कितने हैं अब, 12 में से जितने बचते हैं उतने लेंगे अब यहाँ पे। अगर हम 3 काटते हैं तो 12 में से अब 9 बचते हैं। ठीक है, 9, 10, 11, 12। और इस 9 में कुछ नहीं करेंगे हम फिलहाल, हम 3 में एक लोगो लाएंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पे IMGSRC इज इक्वल टू, किसको लाते हैं, यहाँ पे जो हमने मेन में जो एडमिन के बाहर है उसमें एक इमेज लाई है हमने, तो मैं इस इमेज को यहाँ पे शॉप इट को लाता हूँ। ठीक है, और इसमें जो अभी ये है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे काट देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको इमेजेस नहीं लिखता हूँ ऐसे, मैं इसको लिखता हूँ PHP में एम्बेड करता हूँ यहाँ पे PHP echo, यहाँ पे लिखता हूँ IMAGES, क्योंकि कॉन्फ़िग में हमने इमेजेस को ऐसे कैप्स में इमेज डिफाइन किया हुआ है। कॉन्कैटिनेट करेंगे logo.png को, image/logo.png, तो यहाँ पे PHP को बंद करेंगे तो ऐसे होगा, सेव, रिफ्रेश, तो यहाँ पे आ गया ये शॉपिट। अब इस शॉपिट का बहुत बड़ा साइज हो रहा है, हम इसको क्या करेंगे अब, तो अब जो मेरी इमेज जो यहाँ पे बड़ी होती जा रही है, तो अब मैं इसको क्या करूँ, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको एक और क्लास, यहाँ पे एक क्लास देता हूँ। मैं लिखता हूँ क्लास IMG-response, क्लास IMG-responsive बना लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी तक आप देख सकते हैं कि अभी तक ये कितनी बड़ी इमेज आ रही है। अब मैं इस क्लास IMG-responsive को बना लेता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो आई विल गो इनटू द, ये हमारा जनरल बन जाएगा। इमेज रेस्पॉन्सिव में कहीं पे भी यूज हो सकता है। हमें क्या करना है, इमेज रेस्पॉन्सिव में हमें इमेज की 100% विड्थ देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ डिफॉल्ट में, क्योंकि ये हर किसी, ये हमें कहीं पे भी जरूरत काम आ सकती है इसकी, तो हम इसको डिफॉल्ट में बना सकते हैं। इमेज रेस्पॉन्सिव में क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे देता हूँ विड्थ इज टू 100%। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। अगर आप देखेंगे इसकी अभी ये काम नहीं करता, मैं अगर क्लियर कैश करूंगा इसमें पहले, तो मैं कैश को क्लियर करता हूँ। वंस क्लियर इज कैश, देन इसको नए से लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि सेशन टर्मिनेट हो जाता है। VMY8, तो यहाँ पे रिफ्रेश करके देखिए इसका हो गया है। अगर आप देखेंगे, अगर मैं 1 सेकंड के लिए इसको हटा देता हूँ, इसको कट करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 सेकंड, यहाँ पे हमने इमेज रेस्पॉन्सिव को सेव नहीं किया हुआ है। मैं सेव करता हूँ और दोबारा यहाँ पे चला जाता हूँ, Ctrl V, इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये छोटा हो गया। ठीक है, इसने अपनी 100% जो है विड्थ वो पकड़ ली। अगर मैं इसको अब इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखूंगा, देखिए जो मेरा ये call-3 है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं 100% विड्थ जो है call-3 में ले रहा है। पहले ये अपने हिसाब से ले रहा था जितना इमेज का साइज था, लेकिन रेस्पॉन्सिव बन गया तो ये अपनी विड्थ ले रहा है 100%, जो इसकी अपनी ओरिजिनल विड्थ है। ठीक है, तो ये किस वजह से ले रहा है, ये सारा इस वजह से ले रहा है, जो हमें रेस्पॉन्सिव बनाया और इसकी विड्थ 100 दे दी। लेकिन फिर भी ये अभी भी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है इसमें, तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं इसको और छोटा कर लेता, इसकी विड्थ और रिड्यूस, लेकिन इमेज रेस्पॉन्सिव में ऐसे ही रखूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये 100% विड्थ ले ले, लेकिन 100% विड्थ में इसका जो P है ये बाहर आ जाता है। ठीक है, लेकिन एक तो मैं इसकी 100% विड्थ ले लूंगा, मतलब मैं यहाँ तक विड्थ ले लूंगा, लेकिन मैं इसी टेक्स्ट को अब क्या है और एक क्लास दे दूंगा जिससे ये थोड़ा सा और छोटा हो जाए, लेकिन ये अपनी विड्थ जो है वो बराबर ले ले, ताकि कल को मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा तो मेरा जो है होम पेज ही लोड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे और एक इसमें और एक क्लास बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ डॉट लोगो। ठीक है, डॉट लोगो, लोगो में मैं देता हूँ विड्थ इज टू, इसको मैं 80% देता हूँ, 80% ओनली। ठीक है, या 90% देते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा फर्क नहीं है कि कोई 5-10% तक फर्क होगा। तो इस लोगो क्लास को मैं यहाँ पे इनहेरिट करूंगा। यहाँ पे एक तो मैंने इमेज रेस्पॉन्सिव दे दी, और मैं इसको इमेज रेस्पॉन्सिव तो मुझे देनी ही देनी है, मैं चाहता हूँ कि ये 100% ले ले और साथ में ले ले लोगो।
क्या मैंने इसका नाम यही रखा? हाँ, लोगो ही रखा है, फाइल सेव ऑल। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, देखिए ये लोगो की वजह से ये अंदर आ गया इसमें, ठीक है। तो अगर मैं अब इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा तो देखिए ये पहले विड्थ ले रहा है 100%, ठीक है। ये इमेज जो है विड्थ ले रही है 100%, तभी जाके यहाँ ब्लू कलर से ज्यादा, जी जो ये ऑरेंज कलर में आता है, ये 100% विड्थ शो करता है इसकी। लेकिन ठीक है, ये इसकी 100% विड्थ शो करता है, लेकिन साइज जो है इमेज का एक्चुअल वो खाली शॉर्ट विड्थ तक आता है, वो ब्लू कलर में जो आता है। यही मतलब इमेज तो बराबर है यहाँ तक, जहां तक की शो कर रहा है यहाँ तक, लेकिन ये ब्लू कलर में यहाँ तक ही आता है, IT तक। दैट मीन्स इसने अपनी विड्थ जो है वो 10% से रिड्यूस कर दी। खैर, इसको हम आगे हाइपरलिंक बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे लॉग आउट और प्रोफाइल पेज जो है वो, या लॉग आउट खाली बना सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। तो मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से। तो अभी यहाँ पे जैसे लॉग आउट और प्रोफाइल पेज है यहाँ से, ठीक है, लॉग आउट, तो लॉग आउट पे काम करना है मुझे। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, और पार्ट नंबर 9 जो है इसका, ठीक है, जो इसमें और कॉल -9 है, इसमें मुझे बनाना है लॉग आउट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा href इज इक्वल टू, अभी मैं इसमें डमी href रखता हूँ, बाद में देखते हैं। और यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज करते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉग आउट, ठीक है। सेव करते हैं, सी द रिजल्ट, लॉग आउट आ गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी स्टाइलिंग हो थोड़ी बहुत, तो ये लॉग आउट जो है ऐसे नहीं लाना है मुझे, मुझे तो लॉग आउट के साथ प्रोफाइल भी लाना है, जैसे आप देखेंगे। तो मुझे लिस्ट लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर दिस आई विल कम इनटू दिस, मैं यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लेता हूँ पहले। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ul, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, मैंने ul और इसका मैं एक क्लास देता हूँ, ul क्लास इज इक्वल टू टॉप नैव, ul क्लास इज इक्वल टू टॉप नैव, और इस ul को मैं क्लोज कर देता हूँ, ul, ठीक है। और इसके अंदर मुझे लिस्ट स्टाइल में मुझे ये लिस्ट चाहिए, एक तो टॉप नैव वाला चाहिए, और तो मैं इसको एंकर में ले लूंगा, हैश एंकर टैग को क्लोज करूंगा, लॉग आउट, ठीक है, लॉग आउट। पहले मैं देखूंगा कि मुझे किस स्टाइल में लेना है, लॉग आउट ही चाहिए पहले, फिर प्रोफाइल चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉग आउट, और दूसरा एक ले लूंगा यहाँ पे लिस्ट ul, लेकिन ये क्या है, ये ul के अंदर li है, लिस्ट है यहाँ पे, लिस्ट, लिस्ट को क्लोज करूंगा। इसी तरह यहाँ पे लिस्ट, और लिस्ट को यहाँ पे क्लोज किया जाएगा। और यहाँ पे लॉग आउट नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोफाइल, सेव। तो ये यहाँ पे प्रोफाइल आ गया। तो मुझे क्या करना है अब, ये इसको हमने क्लोज नहीं किया, अब मुझे ये लिस्ट, इसकी स्टाइलिंग नहीं आनी चाहिए, मैं इसको लिस्ट डैश स्टाइल करता हूँ नन। उसके लिए मुझे यहाँ पे क्लास टॉप नैव जो है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो मैं इसको स्टाइल करता हूँ, इसलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और मैं डिफॉल्ट डॉट सीएसएस में चला जाता हूँ, एडमिन डॉट सीएसएस में चला जाता हूँ, और इसको एडमिन डॉट सीएसएस में मैं स्टाइल करता हूँ, ठीक है, टॉप नैव को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट टॉप नैव, और यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग होगी। सबसे पहली स्टाइलिंग जो होगी, मैं इसको बोलूंगा, सबसे पहले हमें लिस्ट डैश स्टाइल को नन करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास ये डॉट्स ना आए यहाँ से। तो मैं इसको करूंगा लिस्ट डैश स्टाइल इज टू नन। टॉप नेम में जो आपका लिस्ट होगा उनका स्टाइल जो है वो नन कर दो, वो मैंने नन किया, ठीक है, आ गया नन। तो अब दूसरी चीज मैं इसको चाहता हूँ कि ये राइट साइड में आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए, जैसे यहाँ पे है तो वैसे ही आ जाए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको फ्लोट राइट, फ्लोट राइट। तो ये फ्लोट हो गया राइट की ओर। फिर इसके बाद मैं इसको लिखूंगा हाँ, डॉट टॉप नैव में जो li है, क्योंकि इसमें दोनों प्रोफाइल और लॉग आउट दोनों li लिस्ट है, तो इसमें जो लिस्ट है उनको क्या करना है, मैं लिखूंगा यहाँ पे डिस्प्ले
मैं नहीं चाहता हूँ कि ये एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाए। मैं लिखूंगा डिस्प्ले टू इनलाइन ब्लॉक। तो मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये इनलाइन आ गई। हाँ, खाली इनलाइन भी आप लिख सकते हो, ब्लॉक लिखने की जरूरत नहीं है। सेव, ठीक है। तो आप खाली इनलाइन भी लिख सकते हो, बट बेटर यूज टू राइट इनलाइन ब्लॉक। तो इसके बाद मैं चाहता हूं कि इसके इर्द गिर्द एक बॉर्डर आ जाए, जैसे यहाँ पे है बॉर्डर। तो बॉर्डर किसका बॉर्डर आ जाए? LI का। तो यहाँ पे LI है, तो इसका मैं बॉर्डर दे दूंगा = 1px solid #000। फाइल सेव। तो इसका बॉर्डर आ गया, ठीक है। बट ये अलग अलग से आ गया, मैं चाहता हूं कि एक साथ आए, जैसे यहाँ पे खाली बीच में एक लाइन आ जाए। तो मैं इसको काम करूंगा, मैं इसको बॉर्डर नहीं दे दूंगा, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, मैं इसको बॉर्डर देता हूँ पूरे UL को। अब देखते हैं, सेव। तो पूरे UL का जो है वो बॉर्डर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो ये है, इसमें पैडिंग दे दूंगा मैं, क्योंकि ये जो है ऊपर वॉल्स के साथ मिल रहा है, तो मैं पैडिंग दे दूंगा 5px की। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पैडिंग = 5px। ठीक है, पैडिंग भी आ गई। अब यहाँ एक बॉर्डर की जो वो है लाइन होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर डैश राइट। #1px solid #000। सेव। बट जब मैंने इसका बॉर्डर दे दिया, तो ये इसका भी राइट साइड से बॉर्डर एक लग गया, इसका भी, लेकिन इसका मोटा लग गया। ठीक है, इसको मैं नन कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, इसको नन कैसे किया जाएगा? ये टॉप नेम में जो LI है उसका लास्ट चाइल्ड है, तो मैं लिखूंगा डॉट टॉप नेम LI = लास्ट चाइल्ड, लास्ट डैश चाइल्ड। इसको लिखूंगा मैं बॉर्डर डैश राइट कॉपी करके, लेकिन इसको नन करूंगा मैं। ठीक है, तो हो गया, ठीक, नन हो गया, उसमें बॉर्डर चला गया। फर्दर क्या करना है मुझे इसमें मैं यहाँ पे मार्जिन डालूंगा, जो ये मेरा टॉप नेम है, मैं ये थोड़ा सा ऊपर है ज्यादा दोनों, तो मैं इनको नीचे ले आऊंगा। तो ये सारा मेरा टॉप नेम है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में। तो मैं लिखूंगा मार्जिन डैश टॉप, मैं लिखूंगा यहाँ पे 10px। हो गया, सेव, हो गया। तो ये नीचे आ गया 10px, ठीक है, हाँ ठीक है। अब मुझे एंकर की स्टाइलिंग करनी है, लॉग आउट और प्रोफाइल की। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा लॉग आउट और प्रोफाइल की, मुझे अब एक तो इसमें व्हाइट कलर में आना चाहिए, और मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉट टॉप नेम में जो LI है और उसमें जो A है, सबसे पहले मैं लिखूंगा TEXT टेक्स्ट डैश डेकोरेशन = नन। तो यहाँ पे इसमें जो अंडरलाइन है वो गायब हो जाएंगी। ठीक है, वो गायब हो गई। अब ये जो है लॉग आउट और प्रोफाइल, ये ब्लू कलर में आते हैं, ये आना चाहिए व्हाइट कलर में। तो उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे कलर #FFF। सेव, आई विल रिफ्रेश, आ गया व्हाइट कलर में। सेम, अब डिटो इसका बन गया, जी डिटो कॉपी बन गई। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करते ही उस वाले पेज पे जाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज भूल गया, लॉग आउट और प्रोफाइल में इनमें मैंने ये दे दिया है, फॉन्ट ऑसम की स्टाइलिंग दी है, तो मैं उसी को देता हूँ। फॉन्ट ऑसम आपको पता ही है, मैंने पहले ही इंक्लूड कर दिया है। तो अब मैं उसका एप्लीकेशन है उसको यहाँ पे यूज करूंगा, यहाँ पे है फॉन्ट ऑसम। तो इसमें से मैं अब अप्लाई कर सकता हूँ। तो फॉन्ट ऑसम कैसे हम अप्लाई करते हैं, मैं आई क्लास की वजह से करता हूँ। मैं यहाँ पे दे दूंगा आई क्लास = FA
डैश लॉग आउट को मैं क्या दे दूंगा, साइन डैश आउट, और आई क्लास को, आई को मैं बंद करूंगा यहाँ पे। इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ आई क्लास को, वंस यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे साइन आउट की बदले में दे दूंगा यूजर, यूजर खाली, ठीक है, यूजर या यूजर डैश इन, कुछ भी दे सकते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ, आप देख सकते हैं ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। बट हमने इसको एंकर टैग के अंदर लिखना है, इसीलिए ये ब्लैक कलर का आता है। ये तो एंकर टैग स्टाइलिंग तो एंकर टैग पे अप्लाई होती है, ठीक है ना, इसीलिए हमें इसको एंकर टैग के अंदर लिखना है। कट करूंगा मैं यहाँ से, ये यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। देखिए ये ब्लैक आ रहा था ना यहाँ, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब ये व्हाइट आ गया। क्यों आ गया व्हाइट? क्योंकि ये इसको मैंने कंसीडर किया एंकर टैग के साथ ही, जिस तरह यहाँ पे है, ठीक है। अब और एक चीज करना है मुझे, अब लॉग आउट पे मैं जब क्लिक करूंगा तो मेरा सेशन जो है वो टर्मिनेट होना चाहिए और ये वापस चले जाना चाहिए इस पेज पे, इस पेज पे चला जाना चाहिए, ठीक है। तो और मैसेज देना चाहिए मुझे ये ऊपर सक्सेसफुली लॉग आउट, वो हमने कल ही किया था इसमें, वो हमने पिछले ट्यूटोरियल में किया हुआ था, तो उसी को यहाँ पे दोबारा करते हैं। तो हम काम करते हैं, लॉग आउट जहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे HREF में मैं लिखता हूँ, ठीक है। इधर ही मुझे रिडायरेक्शन करनी है ना इसको, पेज को, तो मैं यहाँ पे रिडायरेक्शन देता हूँ इसको, हैश के बदले लिखता हूँ मैं यहाँ पे PHP को इंट्रोड्यूस करता हूँ, यहाँ पे एम्बेड करता हूँ PHP को कहाँ जाना है मुझे, को मुझे जाना है 1 सेकंड, यहाँ पे इको करना है मुझे। अब मुझे लिखना है यहाँ पे, मतलब HREF में क्या आना चाहिए, एडमिन पाथ, क्योंकि एडमिन पाथ को मैंने डिफाइन किया हुआ है। एडमिन पाथ को अगर कॉन्फ़िग में देखेंगे, एडमिन पाथ जो है वही मेरा डिफाइन है, लेट्स अपडेट, मतलब लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट होगा इसी के जरिए एडमिन पाथ। लेकिन इसमें क्वेरी स्ट्रिंग भेजनी है मुझे, जो RID है, मैंने आपको कल भी बोला जब हम लॉग आउट करेंगे तो RID को हम उस टाइम सेट करेंगे 102, RID इज इक्वल टू 102, ठीक है। RID इज इक्वल टू 102, कॉमास में नहीं आएगा, लेकिन हमने ये सही ढंग से नहीं लिखा। RID जो है इसको एडमिन पाथ के साथ हमें कॉन्कैटिनेट करना है, तो यहाँ से कॉमा आएगा और ठीक है ऐसे, क्योंकि ये एज अ स्ट्रिंग जाएगी इसके साथ, तो यहाँ से भी ऐसे जाएगा। एडमिन पाथ जो है वो कांस्टेंट है, इसीलिए इसके साथ ही कॉन्कैटिनेट हो गया। अगर मैं अब रिफ्रेश करता हूँ इसको, यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो 102 सक्सेसफुली लॉग आउट, ठीक है, अब सही से रन कर रहा है। अगर मैं अब वापस यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पे जाने की कोशिश करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एडमिन, ये ना एडमिन डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश करता हूँ, तो ये लॉगिन प्रॉपर्ली शो करेगा, क्योंकि हमने इसको सेशन को टर्मिनेट किया हुआ है, लॉग आउट किया है इसको। एडमिन PASSWORD पासवर्ड O47M यहाँ पे चला गया, यहाँ पे लॉग आउट, तो सक्सेसफुली लॉग आउट। आज के इस ट्यूटोरियल में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।